निर्मला सेनापति ने उनको डाला मार है, रीछ बने निर्मला पर कर रहे उपकार है, कुछ समझ में नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। लेकिन कौन गुनाह मैंने किया उस सजा मेरे बच्चों को नहीं। बेटे कौन तुम्हारी की लालच में धोखा खाया अपने आप है, बीच बंदर हूँ भटकना रात जाए साफ है, उलाद के साप उठे आई बने। हाँ बेटे, लेकिन उस हरामजादी महामंत्री ने तो मुझसे कहा था कि निर्मला और सोने पत्नी मिलकर आपके भतीजी को मार दिया है। बेटे कुंवर तुझे अपने बहन पे विश्वास नहीं हुआ, किसी और के कहने पे अपनी बहन को आज मारने चलाया बेटे। अरे कोई बेटी अपने बाप को मार सकती है बेटे। लेकिन पिताजी मैं क्या करूं पिताजी, अगर आज आप नहीं होते थे, नहीं आ जाते तो आज मैं इन हाथों से अपनी देवी जैसी बहन का खून कर देता। बेटे और तेरी बहन जो खून तेरे रंगों में वही खून उसकी भी रंगों में है। हाथ जोड़कर माफी मांग और बहन तेरी माफ कर देगी बेटे। लेकिन पिताजी आज मैं किस हाथ जोड़कर कौन से हाथ जोड़कर मैं अपनी बहन लीला से माफी मांगू, जिन हाथों से अपनी बहन पर अत्याचार किए हैं। हाँ बेटे, जिन हाथों से अपनी बहन पर अत्याचार किया उन्हीं हाथों को जोड़कर अपनी बहन से माफी मांग, माफ कर देगी तुझे बेटे। बहन लीला मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ बहन, कि फिर भी मैं यहाँ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, कहते नहीं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर चला है तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हारी गलती को माफ की। शायद हमारे किस्मत में लिखा था जो इतने दिन मुझे भटकना पड़ा। उस हरामजादी को मैं जीवन नहीं छोड़ूंगा। तो जा रहा मंत्री को मैं दूंगा पिता की मार है, कब पिता बहना को वापस ले चलो दरबार है, और जिसने बहकाया झूठी बराबर है।
देख रेख करना और मैं जा रहा हूँ उस सलाम लेने को इस दुनिया से मिटाकर उसके बाद तुरंत आऊंगा बहन। आपको पिताजी को राजमहल वापस ले चलूंगा। हमें आशीर्वाद दो बहन कि मैं अपने मकसद में कामयाब। ठीक है मेरा सिंगा तुम्हारे साथ है। नयन कुमार प्रजापत बाला पुण्यासी है। 101 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। वो जिस मकसद से गया है उस मकसद में उसे कामयाबी मिले। पिताजी आप मेरे साथ चलिए। महामंत्री, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। तेरे बहकावे देकर मैंने अपनी देवी जैसी बहन पर अत्याचार किया और वफादार चाचा से पर अत्याचार किया। मैं तुझे सिवा सब पता चल गया। तेरा पिता रीछ बना है, तू जान गया है। और निर्मला कुत्तों ने अपनी बहन मान लिया है। मुझे मारने के वास्ते हाथ में शमशीर उठाया। ये बहन भाई इकट्ठा हो गए और तुमको जैसे माछी में दूध पड़ जाए, दूध में, हाँ दूध में माछी पड़ जाए, निकाह वही तरह तुम मरी माछी समझो अपने आप का। ये लंबी लंबा काल बोलना नहीं। युवराज, ये तूने अच्छा नहीं किया। तो सोचा है कि मैं हाथों से कटाई सीखकर तू मुझे मार देगा। अरे अरे तुझे मारने के लिए तो मेरे दोनों हाथ धीर सिंह से बगावत किया है। धीर सिंह उसे जीने नहीं दिया। अब तेरी मौत जो राजी से काम होगा उसको हम लोग रंगबाजी से राम नहीं, युवराज भाग गया। याद रखना, हमारा दबदबा है और दबदबा बना रहे। कौन है? कुंवर। और कुंवर आज क्या हो गया? बहे लहू की कुंवर आज क्या हो गया? बहे लहू की राजकुमार जंगल में टहल रहे हो। राजकुमार जंगल में टहल रहे हो और लघु बदन से तेरे ऐसे रहना था महलों में तुमको, यहाँ क्या कर रहे हो? रहना था
चाचा जी सब सोचना आप कहे चाचा जी सब सोचना आप कहे बेटा और पिता बने हरी महाराज तुम देना और बचे देखो चिंता नहीं छोड़ूंगा। आपको ये बहुत बड़ा सिपाही थे, लेकिन यार उसी के बहकावे में आकर मैंने यहाँ पर प्रचार किया, आप तो सिर्फ लाया। मैं आपसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ चाचा जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर देगा चाचा जी। हाँ जी को रीस से माना पड़ा देगा चाचा जी। और हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे चाचा जी। मुझे मेरे कर्मों की, मेरे गुनाहों की सजा मिल गई चाचा जी। मेरा वक्त पूरा हो चुका चाचा जी, हमें माफ कर देना चाचा जी। वो देखिए मुझे कोई बुला जा रहा कुत्ते चंगी बालक आपके तूने महाराज का चिराग को सजा, महाराज का चिराग को सजा, महाराज के राज को तूने तहस नहस कर दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। लेकिन हरामजादा, तूने सोचा होगा कि अब चैन की बंसी बजाएगा। नहीं, संग्राम सिंह आ रहा है, एक एक हाथ और पैर तेरे काट कर जमीन में ना डाल दिया, तो अपने आप को ठाकुर संग्राम सिंह नहीं कहलाता। ये नजारे कैसी विचित्र जगह है, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बरसों से सोया नहीं हूँ। थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद आगे प्रस्थान करूंगा। मैं जानता हूँ कि ये ऐसी जगह है, इस रास्ते से जो भी इंसान हमारी गुफा के करीब पहुँचता है उसे नींद आ ही जाती है। इसे हम जगाते हैं, देखते हैं कौन है, इसे होश में छोकरे सामने आ। और तेरा क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम शेखर है। किस मकसद से आया है? मैं आसाम से चलकर बंगाल आया हूँ। त्रिकाली जादूगर के हाथ को राख थी। रामजादे, त्रिकाली तांत्रिक हाथ गुड़ की राख ले जाकर के तू उसे तंत्रहीन करेगा। अरे त्रिकाली मैं हूँ, जय जादूगर धन्य है बाबा जी, धन्य है, आप मुझे मिल गए। आपके हवन कुंड की थोड़ी सी राख मुझे मिल जाए, मैं अपने आप खुश नसीब। क्या होगी हवन कुंड की राख? महाराज, हमारे अशाह मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह नाग देवता दोनों स्थापित हो गए, इंसान से रीछ बन गए। जब तक आपके हवन कुंड की राख उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी, तब तक महाराज इस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। रीछ से इंसान नहीं बन पाएंगे। तूने रीछ से मानव बनाए, मेरी हवन कुंड की राख छुए उससे पहले चल मैं ऐसी जगह ले चलूंगा कि यहाँ से तेरे चिता की राख जाएगी और हम जाते तू वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। चल मेरे साथ। ओम करुण कवचाय भगवान, आज काफी दिन हो गए हमने तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और गुफा की पहरेदारी करवाता है। कुछ खाने को भी नहीं मिला। आज काफी दिन बीत गए, भूख से जाने तुमने भागी में आखिर तक इस डायन में करने का गंगा, मैंने तुझे इंसान शैतान बना दिया, लेकिन तूने नाक ने बना ही बनाया। भूखी प्यासी समय बिता रही है, आज मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करके आया हूँ। मेरा गाल जमीन में देख 18-20 साल का लड़का तेरी नजरों के सामने जमीन में पड़ा और सुन, ये बेहोश है, मैं इसे होश में लाता हूँ। होश में लाने के बाद तू इसे खा लेना और 24 घंटे तक मैं अपनी गुफा को छोड़ करके सिद्धि करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब 24 घंटे के बाद मैं अपने हवन कुंड के पास आऊँ तो ये लड़का हरामजादा जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर जिंदा बचा तो फिर तू नहीं बचेगी। मैं इसे होश में लाता हूँ। बहुत दूर है यार, शिव कुमार, ये देखो क्या है वो की याद कीजिए भाई।
आज कई काम के डाल नहीं तो वीडियो का के फैमिली के हम सोचे अपन का आज मुझे अमर सब्सक्राइबर कितने करूंगी आओ आओ आज तुझे करना चुनाऊंगी नहीं जानते इस वक्त मैं यार अंदर में हूँ हो जाए ना आप चाहे तो मेरे अपने दीवाना बना सकती है घंटा हो जाए ना सब सिखाइएगा लेकिन खाने से पहले सिर्फ आपसे नहीं क्या जानना अरे काम बनाओ तो नहीं तो है ना वो नहीं ये मन नहीं भैया की भूखी कई रोज भैया सुनो अगर पूछते हो तो बता दो ये भी ना सब निकला नहीं निकालने निकालने तो चक्कर अभी कहाँ 4 घंटा बंद होगा दिन होई दिन होगा ना काफी दिन से बना सही हो ना नहीं 4-5 महीने सितंबर अक्टूबर तो जितना गियर आदमी देखिए ना लगता है गियर वैसा चले वीडियो को हाँ जितना ज्यादा आप जो बातें मुझे बता रही है इन बातों से अच्छी तरह बात और ज्यादा बोल नहीं इसलिए सुनो मेरी बात भाई डायल भैया अगर मुझको तुम चाहो नहीं डायल भैया अगर मुझको तुम चाहो नहीं तो डायल पग से तुम्हें कर दूं आजा
मैं कसम खाती हूँ तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन कहाँ है मेरी बेटी? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो? अभी और इसी वक्त तुम्हें आगे का डरो मत, घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं। देखो, तुमने मुझसे बताया था त्रिकाली जादूगर ने तुम्हें अपनी तंत्र विद्या से शेप के फाटे कैद कर दिया और तुम्हारी मां को डायन बना दिया। देखो, आज ये कोई और नहीं जो डायन के रूप में खड़ी है, यही तुम्हारी मां है। कहाँ थी वो? बेटा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन लगता है किसी मुसीबत में तुम गली गली की ठोकर खा रहे हो। बेटी, बताओ मुश्किल का खाना है। माँ जी, ना मेरा शेखर है, रहने वाला आसाम का हूँ, बंगाल आए हूँ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की रात में, क्योंकि हमारे मुल्क के महाराज नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं। नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया, इंसान से विष बन गए, और जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की रात उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी, तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे, रीछ से इंसान कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब तुम्हें तांत्रिक त्रिकाली के हवन कुंड की रात की दरकार है। जी माँ जी। ठीक है, अच्छे मौके पर आए हो। तांत्रिक त्रिकाली अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुफा छोड़कर बाहर गया है, और यही अच्छा मौका है। उसकी नामौजूदगी में तुम्हें रात मिल सकती है। बेटे, तो बाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटे, लेकिन जाने से पहले मेरी एक अटारी साथ लेते जाओ, वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएगी। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना? नहीं बेटी, चलिए। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम इस हवन कुंड की रात में क्या खूबी है, क्या खासियत है, क्योंकि हमारा 24 घंटा इस रात की देखभाल के लिए पहरा लगा रहता है। अब 12 बजने वाले हैं, मैं 1 मिनट के लिए अब सोता हूँ। इसका मतलब यही वो जगह है और यही वो शैतान है जो रात के ठीक 12 बजे 1 मिनट के लिए सोता है। यही हवन कुंड की रात, इससे पहले इसकी निद्रा टूट जाए, इसकी निद्रा भंग हो जाए, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। इससे पहले रास्ते में फिर कोई बाधा न रखे, जल्दी से इस हवन कुंड की रात लेना चाहिए और यहाँ से 9 2 11 हो।
इसका मतलब कि उस हरामखोर जंगल की टाइम में इस उसलागे को खाया नहीं, बल्कि मैंने बनाया कि मैं सिद्धि करने जा रहा हूँ। वो उसलागे सभी करके हमारी गुफा को सोनी पा करके उसी लड़के से फेंक बना करके हमारे जिंद को मरवा दिया। हमारे मुल्क की राख छू करके मेरा कंठ मंत्र सब छीन गया और मेरे मौत की कटाई भी इसके हाथों से ले गया। गंगा तेरी वजह से हमारा जादू खत्म हुआ है। हम तुझे खत्म कर देंगे गंगा, हम तुझे नहीं जीने देंगे, क्योंकि हमारा जादू खत्म होते ही तुम माँ बेटी दोनों असली रूप में आ गई होगी। कहाँ शाहू जी आ रहा हूँ। शेखर अपने कायल में विजय प्राप्त हो गया। आओ बेटा, खुश हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। बेटे जितना तारीफ करूं उतना ही कम है, इसलिए बेटे क्या कि बेटा एहसान तेरा है तेरे ऊपर,